हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 को आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जिसका थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी है स्टूडेंट, उस पे बी सी और ए डी एक परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, इक्वल परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, ये बी सी इज इक्वल टू ए डी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम? गिवन में क्या है हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू ए डी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। अब हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, कि जो लाइन सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करती है। या ऐसा भी प्रूफ कर सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए आ जाएगा, तो इसका मतलब यही होगा कि सी डी बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या हो सकता है। अब हमारे पास एक ये तो आ गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जिन ट्रायंगल्स की बात होती है पहले उस ट्रायंगल को हम लिख लेंगे स्टूडेंट। इन ट्रायंगल कौन कौन से हो गए स्टूडेंट? ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। क्या है हमारे पास इसमें स्टूडेंट? देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो एक हमारे पास क्या आ गया है, ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो एक एस आ गया हमारे पास। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल की लाइन हमारी सेम हो गई है। हमें एक कोई सा भी एक्सियम्स को प्रूफ करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, और क्या है इसमें? एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है ये? क्योंकि हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, अब दो चीज हमारे पास सेम हो गई। अब एक हमारे पास ए आ गया एंगल, अब कोई सा एक एंगल और आ जाए या साइड हमारी इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये हमारे से कोई एक एक्सियम हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट। एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। क्या होगा ये? तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। क्यों होगा ये इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास एक एंगल ये भी आ गया है ए, तो एक्सियम्स कौन सा हो गया स्टूडेंट? सो ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी आर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंस मतलब दोनों सेम है। ये इक्वल हो गया स्टूडेंट, दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे तो ये साइड एंड साइड ओ ए इज इक्वल टू ओ, तो ये कॉन्ग्रुएंस होंगे दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट। तो दोनों जो हमारे ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंस क्यों होंगे स्टूडेंट? दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई। ठीक है स्टूडेंट, बाय द रूल एस डबल ए। ठीक है स्टूडेंट, एस ए ए एंड साइड ओ ए इज इक्वल टू साइड ओ बी। क्यों होगा स्टूडेंट? बाय सी पी सी टी। बाय सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इसके इक्वल हो गई।
हेंस CD बाइसेक्ट्स किसको, AB। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें प्रूव करना था। तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। एक लाइन ये है L और ये M है जो कि पैरेलल है। और अब आगे क्या है स्टूडेंट देखिए, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये जो दोनों लाइनें हैं, तो ये जो दोनों लाइनें हैं स्टूडेंट, ये इंटरसेक्ट हो रही है किससे, दो अनदर पैरेलल लाइन से जो कि है P और Q है स्टूडेंट। सो दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA आर कॉन्ग्रुएंस। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंस है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज कॉमन है, एक लाइन सेगमेंट हमारा AC कॉमन है स्टूडेंट। ठीक है, लाइन AC इज कॉमन। तो एक हमारे पास क्या आ गया है स्टूडेंट, एक साइड हमारे पास आ गई है स्टूडेंट, तो S आ गया है, एक ये S हमें मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये लाइन जो है इनको अगर हम आगे ड्रॉ करेंगे, इसको आगे ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या कर रही है स्टूडेंट, इन दोनों लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब पैरेलल लाइन को अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है स्टूडेंट, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, एंड एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। क्यों होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट देखिए, अब ये वाली भी दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, ये भी किससे इंटरसेक्ट हो रही है, ये भी सेम लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है। तो अब इसमें भी क्या होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा स्टूडेंट, ऑल्टरनेट एंगल है ये भी। एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट, एक एंगल ये आ गया A, एक एंगल ये आ गया A और S हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉमन है स्टूडेंट। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC congruous to ट्रायंगल ACD कह लो या CDA कह लो। क्यों, बाय द रूल एंगल साइड एंगल बाय द रूल SAS। ठीक है स्टूडेंट, तो इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, आपकी ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये जो लाइन L है स्टूडेंट, ठीक है, ये लाइन L हो गई, ये किसकी बाइसेक्टर है स्टूडेंट, इस पूरे एंगल की बाइसेक्टर है। तो देखिए स्टूडेंट, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। गिवन क्या है हमारे पास,
line L is bisector of angle किसका, QAP। QAP इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। सो एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB। ठीक है स्टूडेंट, एक तो हमें एंगल ये मिल गया स्टूडेंट ए। अब देखिए आगे क्या है स्टूडेंट इसमें, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। अब ये B जो है इसी लाइन सेगमेंट में, बाइसेक्टर लाइन में एक पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। अब B से जो है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल APB, एक एंगल तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट, और AB इज इक्वल टू कॉमन साइड। तो AB क्या है, कॉमन साइड फॉर बोथ ट्रायंगल। तो ये कॉमन साइड हो गई, एक साइड और आ गई हमारे पास स्टूडेंट, है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक S आ गया, एक A आ गया और एक S आ गया स्टूडेंट, ठीक है। और क्या है, एक ट्रायंगल ये 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे, ये भी इक्वल आ गया स्टूडेंट, देखिए। एंड एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB 90 डिग्री, इक्वल हो गया। तो 90 डिग्री है इसलिए ये इक्वल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो एक A और आ गया हमारे पास स्टूडेंट, देखिए आप, A और S, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें इसमें कौन सा एग्जाम शो हो रहा है स्टूडेंट, SAA, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तीन चीज इसमें सेम हो गई है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AQB बाय द रूल कौन सा रूल है, SAA, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है, BP इज इक्वल टू BQ, ये हमें प्रूव करना था। BP इज इक्वल टू BQ एंड BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT, ठीक है स्टूडेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये दोनों चीजें हमारी प्रूफ हो गई है स्टूडेंट, और तीनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं और आपको ठीक से समझ में भी आ गए होंगे स्टूडेंट, क्योंकि आसान है। आपको सिर्फ जो एग्जाम्स हमने पिछली क्लास में करवाए हैं वो ठीक से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट्स।